स्टेटमेंट को तो हमरा पर नहीं डाल। सर सबसे पहले तो आप अपने हॉस्पिटल के बारे में सर बताइए कि जब कोरोना पीरियड था तो उस समय आपको पर्सनली किस किस तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा था। हॉस्पिटल जो कोरोना काल में चला उसमें सबसे पहली तो ऑक्सीजन की समस्या, जी जो कि हम लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रहा था। दूसरा सबसे बड़ी समस्या कि मतलब कोई भी मेडिसिन अगर हम सुविधापूर्वक अवेलेबल कराना चाहें तो वो नहीं मिल पा रही थी। जैसे रेमडेसिविर हो गया, ये सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं पाती। पेशेंट भी हम लोग नहीं रख पाए, व्यवस्था होते हुए भी हम लोग पेशेंट नहीं रख पाए, क्योंकि हम लोग के पास वो अथराइज नहीं था, अथराइजेशन नहीं था कि हम लोग कोविड पेशेंट को रखें और उसका ट्रीटमेंट करें। यही सब सारी समस्याएं थी। सर जब कोरोना पीरियड चल रहा था सर, तो आपके हॉस्पिटल में भी ऐसे कुछ मरीज जरूर आते होंगे जो लोग क्या बोलते हैं, पैसे से बहुत लोग कमज़ोर हो। जी। तो उस तरह के मरीजों के लिए आपके हॉस्पिटल में ऐसा कुछ स्पेशल क्या था, मतलब कैसे ट्रीट करते थे? जो मरीज गरीब रहता था उसको सिर्फ मेडिसिन पे रख के ट्रीटमेंट करते थे। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर विजिट है उसका चार्ज लेते थे, से जो मेडिसिन है वो पे करता था मेडिसिन का, तो उसका उसी आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता था। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिसका ट्रीटमेंट हम लोग आज भी सिर्फ मेडिसिन पे करते हैं। जैसे पीएमसीएच में होता है, मेडिसिन बाहर से खरीद के लाइए और इलाज होता है। उसी तरह हम लोग भी यहाँ करते हैं। मेडिसिन एक्चुअली हम लोग भी खरीद के लाते हैं, इसलिए हम लोग भी मरीज से वो मेडिसिन अवेलेबल करवाते हैं। से ट्रीटमेंट हमारे साथ फ्री रहता है। आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है ऐसे यहाँ पर? क्या हॉस्पिटल में सारी चीज़ की सुविधा है। मल्टी स्पेशलिस्ट है और ट्रामा सेंटर है, जिसमें कि वेंटिलेटर, आईसीयू की सारी सुविधाएं, ईसीजी, डायलिसिस, सारी सुविधाएं, और एक्सरे जो कि पेशेंट को कि बेड साइड किया जाता है। ओटी की सारी सुविधाएं, न्यूरो, कार्डियक, आपका जनरल सर्जरी, फिर लेप्रोस्कोपी सर्जरी, सारी सर्जरी की जाती है। आर्थोपेडिक सर्जरी की जाती है। ये सारी सुविधाएं। जैसा कि सर आप जानते हैं 2 लहर आपने देखा, आने वाला जो तीसरा लहर है वो भी खतरनाक होने वाली है सर। तो उसको लेकर के आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी तैयारियां आपने कर रखी हैं? 2 लहर में तो बहुत बुरी स्थिति थी। गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग को कोई गाइडलाइन नहीं मिल पाया, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। वेंटिलेटर की सुविधाएं रखे हुए हैं, बढ़ाए हैं, और आईसीयू बेड बढ़ाए हैं। सारी सुविधाएं जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बाईपैप मशीन या सीपैप, वो सारी सुविधाएं अवेलेबल किए हैं कि अगर तीसरी लहर में आएगा तो उससे लड़ने के लिए हॉस्पिटल ये काम कर सकता है। जैसा कि तीसरा लहर सर बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, जी। तो इसके बीच देख रहे हैं कि बच्चों का स्कूल्स वगैरह भी खुल गया, जी। तो इसमें आप क्या श्रेय एज ए डॉक्टर आप इसमें क्या अपना सलाह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए था? देखिए, छोटे बच्चों का तो स्कूल अभी नहीं ओपन होना चाहिए था। उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना, जब तक उनकी वैक्सीन नहीं है तब तक वेट करना चाहिए था। हाँ, 6 से ऊपर स्कूल बच्चों का खोला जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी एजुकेशन प्रभावित हो रही थी। साथ में सारे प्रोटोकॉल को स्कूल फॉलोअप करते हुए ये सारी सुविधाएं दें। जिस क्लास में 50 बच्चे पहले पढ़ते थे उसमें 25 बैठें, डिस्टेंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ और सैनिटाइजर के साथ। वहाँ क्लास में हर पीरियड के बाद एक सैनिटाइज होना चाहिए, जिससे कि सारे बच्चों को प्रोटेक्ट रखा जाए। और उनका समय समय पे जांच भी करना ज़रूरी रहेगा कि जांच भी किया जाए। इससे सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों में अगर ये प्रभाव पड़ता है तो फिर उनको रिकवरी करने का चांस बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे और इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में वो और उनको हानि पहुँचेगी। सर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसा क्या कर सकते हैं? मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा एड्रेस है विजयनगर, न्यू बाईपास, पटना, सरनम हॉस्पिटल। मोबाइल नंबर है 7762801100। अच्छा सर, एक हमारा अंतिम सवाल ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग अभी ऐसे भी हैं आपके क्षेत्र में, खास करके इस एरिया में ऐसे लोग भी हैं जो लोग अभी वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं सेंटर में, किसी कारणवश नेगेटिविटी भी उसी के साथ साथ चल रही है, तो वैसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सर मैं कहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग का ये मिशन है इसको पूरा करिए आप लोग, और कोविड का वैक्सीन या कोरोना का जो भी वैक्सीन है उसको लीजिए। इससे आपको ही सुरक्षा मिलेगी और आप
आपसे जुड़े लोगों को भी सुरक्षा मिलेगी। इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन लेना चाहिए। जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग वैक्सीन सेंटर पे, नज़दीकी सेंटर पे लें, और जिससे कि भारत के स्वास्थ्य मिशन अभियान को आगे बढ़ा सकें। एक शुभकामना दे दीजिए सर, अभी जो रक्षाबंधन है। आ रहा है। रक्षाबंधन की सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। मिल पाया, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। वेंटिलेटर की सुविधाएं रखे हुए हैं, बढ़ाए हैं, और आईसीयू बेड बढ़ाए हैं। सारी सुविधाएं जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बाईपैप मशीन या सीपैप, वो सारी सुविधाएं अवेलेबल किए हैं कि अगर तीसरी लहर में आएगा तो उससे लड़ने के लिए हॉस्पिटल ये काम कर सकता है। जैसा कि तीसरा दौर सर बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जी तो इसके बीच देख रहे हैं कि बच्चों का स्कूल्स वगैरह भी खुल गया, जी। तो इसमें आप क्या श्रेय, एज ए डॉक्टर आप इसमें क्या अपना सलाह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए था? देखिए, छोटे बच्चों का तो स्कूल अभी नहीं ओपन होना चाहिए था। उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना, जब तक उनकी वैक्सीन नहीं है तब तक वेट करना चाहिए था। हाँ, 6 से ऊपर स्कूल बच्चों का खोला जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी एजुकेशन प्रभावित हो रही थी। साथ में सारे प्रोटोकॉल को स्कूल फॉलो अप करते हुए ये सारी सुविधाएं दें। जिस क्लास में 50 बच्चे पहले पढ़ते थे उसमें 25 बैठें, डिस्टेंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ और सैनिटाइजर के साथ। वहाँ क्लास में हर पीरियड के बाद एक सैनिटाइज होना चाहिए, जिससे कि सारे बच्चों को प्रोटेक्ट रखा जाए। और उनका समय समय पे जांच भी करना ज़रूरी रहेगा कि जांच भी किया जाए। इससे सारी चीज़ें ध्यान रखना कि छोटे बच्चों में अगर ये प्रभाव पड़ता है तो फिर उनको रिकवरी करने का चांस बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे और इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में वो और उनको हानि पहुँचेगी। सर, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसा क्या कर सकते हैं? मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा एड्रेस है विजयनगर न्यू बाईपास पटना, सरनम हॉस्पिटल। मोबाइल नंबर है 7762801100। अच्छा सर, एक हमारा अंतिम सवाल ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग अभी ऐसे भी हैं आपके क्षेत्र में, खास करके इस एरिया में ऐसे लोग भी हैं जो लोग अभी वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं सेंटर में, किसी कारणवश नेगेटिविटी भी उसी के साथ साथ चल रही है, तो वैसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे माध्यम से सर? मैं कहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग का ये मिशन है इसको पूरा करिए आप लोग, और कोविड का वैक्सीन या कोरोना का जो भी वैक्सीन है उसको लीजिए। इससे आपको ही सुरक्षा मिलेगी और आपसे जुड़े लोगों को भी सुरक्षा मिलेगी। इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन लेना चाहिए। जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग वैक्सीन सेंटर पे, नज़दीकी सेंटर पे लें, और जिससे कि भारत के स्वास्थ्य मिशन अभियान को आगे बढ़ा सकें। एक शुभकामना दे दीजिए सर, अभी जो रक्षाबंधन है। आ रहा है। रक्षाबंधन की सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ।